हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक चीज़ आपके लिए समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी के भी डायरेक्टर या चेयरमैन कोई भी अपॉइंट होते हैं, वो तो डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता ही है। जैसे आपको एक नाम दिया जाएगा या फिर आपको ऑप्शंस में नाम दे दिया जाएगा कि इस गवर्नमेंट बॉडी के रिसेंटली इन चारों में से कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। बट आपको इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। मेरा मतलब ये है, जितना आपको अपॉइंटमेंट पे फोकस करना है उतना ही आपको उस गवर्नमेंट बॉडी या एजेंसी पे भी फोकस करना है कि उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। डायरेक्ट आपको ज़रूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चन आएगा। सपोज़ आपको कल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली जैसे CBI के अपॉइंट हुए थे, आपको अपॉइंटमेंट क्वेश्चन नहीं आया बट आपको CBI का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अपॉइंटमेंट में से क्वेश्चन नहीं आया, अपॉइंटमेंट में ही से ही क्वेश्चन आया, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के वजह से ही ये बॉडी करंट में रही थी, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको अपॉइंटमेंट पे भी फोकस करना है, उस बॉडी पे भी फोकस करना है। अभी शुरू करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट CO मिका, इसका नाम है। डिस्क्राइब्ड एज अ मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ द वेल नोन AI रोबोट सोफिया। ये आपको सभी को पता ही होगा, AI रोबोट आया था रिसेंटली सोफिया, जो किन्होंने बनाया था, एक हांगकॉन्ग की कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने बनाया था। और इसका सोफिस्टिकेटेड वर्जन है शेयर्ड इन अ रूटर्स वीडियो इंटरव्यू दैट शी ऑपरेट्स टायरलेसली बीइंग ऑलवेज ऑन 24/7 एंड वर्किंग 7 days a वीक। हर रेस्पॉन्सिबिलिटीज रेंज फॉर आइडेंटिफाइंग, ये आप छोड़ दीजिए, आपको क्या ध्यान रखना है। और ये मीका किन्होंने अपॉइंट किया अभी रिसेंटली, एक कंपनी है डिक्टेटर, इन्होंने अनाउंस किया था कि इन्होंने अपना एक CEO रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट अपॉइंट किया है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल को आपको क्वेश्चन आ सकता है मीका इन न्यूज़ ये क्या था, आपको ऑप्शन में आ जाएगा एक ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। नेक्स्ट, हीरालाल समरिया अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू CIC हमारे कौन बने हैं? हीरालाल समरिया। द CIC ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज़ में से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि कल आपको क्वेश्चन आ गया CIC हमारा कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय, ठीक है। 4 ऑप्शन आ जाएगा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर 2 और ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऑप्शन का आंसर क्या हमारा होगा? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? वजाहत अबीबुल्ला। फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थी? हमारी दीपक संधू। नेक्स्ट, RBI अपॉइंट्स मनोरंजन मिश्रा एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। RBI ने नया अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है, किसे? मनोरंजन मिश्रा को। इसलिए हमारी RBI बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। RBI वॉज एस्टेब्लिश ऑन April 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द RBI एक्ट 1934। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, RBI एक्ट 1934। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश ऑफ द कोलकाता में बट परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन एज न्यू BRO चीफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके लिए हमारे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नए अपॉइंट हुए हैं हमारे रघु श्रीनिवासन। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि BRO किसके अंडर काम करती है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BRO डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडिया बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। जैसे जो हमारे चाइना होगी या पाकिस्तान हो गए बॉर्डर एरियाज, उसके आसपास जो भी हमारा रोड नेटवर्क्स होता है वो किसकी तरफ से मेंटेन किया जाता है? दैट इज़ BRO। नेक्स्ट, KN शांत कुमार इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉमनली नोन एज PTI इज़ द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव अमंग more than 500 Indian newspapers. Dr. Dinesh Dasa takes oath of office and secrecy as a member UPSC। इसलिए हमारी UPSC बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। UPSC के चेयरमैन इस टाइम कौन है? मनोज सोनी। कब फाउंड हुई थी ये? 1 अक्टूबर 1926। UPSC के हेडक्वार्टर्स हमारे कहाँ पे हैं? धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में।
इसके चेयरपर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मनोज सोनी, कब फाउंड हुई थी 1926 एंड हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। मरिको सोगाता गुप्ता नेम्ड एज एस्काई चेयरमैन, ठीक है। एस्काई क्या है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ अ वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऑफ द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एस्टैब्लिश कब हुई थी ये 1985 को। ये भी हमारी नॉन प्रॉफिट है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट। नेक्स्ट, राहुल नवीन टेक्स चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जो हम ईडी के नाम से जानते हैं, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। इज अ स्पेशलाइज्ड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस इन द कंट्री। हमें पता है ये प्राइमरी टास्क है इनकी इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग केसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइम्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है आपकी ईडी, एंड इसके रिसेंटली कौन अपॉइंट है डायरेक्टर, राहुल नवीन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रियर एडमायरल राजेश धनखर अज्यूम्स कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। ईस्टर्न फ्लीट हमारा क्या है, ये नेवल फ्लीट है ऑफ द इंडियन नेवी, इट इज़ नोन एज अ स्वॉर्ड आर्म, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्वॉर्ड आर्म किसे कहते हैं, दैट इज ईस्टर्न फ्लीट इज अ नेवल फ्लीट, ठीक है, ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड एंड कॉल्ड द सनराइज फ्लीट। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसके कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 ईयर टर्म। सो इसलिए हमारा सोमनाथ टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोमनाथ टेम्पल और दियो पतन इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन प्रभास पतन वेरावल इन गुजरात। ये कहाँ पे है, गुजरात में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स फॉर हिंदूज एंड इज़ द फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंगास श्राइन्स ऑफ शिवा। जो हमारे टोटल 12 ज्योतिर्लिंगास हैं और शिवास, इन 12 में से सबसे पहले हमारा कौन था, दैट इज़ सोमनाथ। ये 12 के 12 हमने डिस्कस किए हैं हमारी टेम्पल्स वाली वीडियो में, वो भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट, संजय कुमार जैन सिलेक्टेड एज CMD IRCTC। IRCTC हमारा क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इज़ एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये एक PSU है दैट प्रोवाइड्स टिकटिंग कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज ऑफ द इंडियन रेलवेज। फाउंडर कौन है इसके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑब्वियसली। फाउंडेड 27 सितंबर 1999, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, एंड ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 67% विथ शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अमोल मजूमदार टेक्स ओवर एज हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन के हेड कोच अभी कौन है, अमोल मजूमदार। द डिसीजन केम आफ्टर 3-member क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ऑफ द BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कंडक्टेड इंटरव्यूज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। ये आपके लिए नहीं ज़रूरी है कुछ। द BCCI एक इंपॉर्टेंट बॉडी है आपके लिए। BCCI कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1928 एट मद्रास, करंटली इन चेन्नई, अंडर एक्ट 1121 ऑफ 1860 ऑफ मद्रास, एंड वाज सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। नेक्स्ट, डॉक्टर मिनेश शाह इलेक्टेड टू बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। सो हमारे लिए IDF इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेल्जियम में, ब्रुसेल्स। IDF के प्रेसिडेंट इस टाइम कौन है, पिर्सी टिसियानो, ब्राज़ील। एंड IDF कब फाउंड हुई थी, दैट इज़ 1903 में। रामास्वामी एन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GICRE। GICRE का मतलब क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एब्रीवेटेड एज GICRE, इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी विच हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड हेडक्वार्टर्स इन बॉम्बे। इनकॉर्पोरेट कब हुई थी ये, 22 नवंबर 1972 में, अंडर कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन टू अपॉइंट न्यूटन एक्टर राजकुमार राव एज नेशनल आइकन। रिसेंटली पीछे हमारे सचिन तेंदुलकर भी बने थे, और अभी ये राजकुमार राव को बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एज अ नेशनल आइकन। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शंस इन द कंट्री। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे इस टाइम कौन है, राजीव कुमार। राजेंद्र मेनन री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन कौन री इलेक्ट हुए हैं, दैट इज़ राजेंद्र मेनन। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल हमारे क्या है, एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है इन इंडिया। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये, आर्म्ड अंडर के फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट 3 मंथ्स अपॉइंटमेंट डिस्कस करें अच्छी तरह से।
आगे हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे इस ईयर के रिलेटेड, जिसके साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी अच्छे से। सो फर्स्ट टाइम हमारे हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रो मीन्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एंड द आंसर इज रवि सेना। डैश इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। अभी करंट डायरेक्टर जनरल कौन है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के? राकेश पाल। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ NGT, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हमारे नए चेयरमैन अभी कौन अपॉइंट हुए थे? दैट इज़ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। अभी हमने पीछे अपॉइंटमेंट जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने ये सभी डिस्कस किए हुए हैं अच्छी तरह से। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है पहले हम वो वीडियो देखें, उसके बाद आप MCQs अटैम्प्ट करें प्लीज़। सो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड की कौन अपॉइंट हुई थी? दैट इज़ जया वर्मा सेना। हु हैज़ बिकम द 50th CGI ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन अपॉइंट हुए थे? दैट इज़ DY चंद्रचूड़। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ CBIC? आंसर इज संजय कुमार अग्रवाल। और CBIC का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सो हु रिसेंटली स्worn इन एज CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एंड आंसर इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। द करंट डायरेक्टर ऑफ CBI, सो हमारे CBI के करंट डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। सो थैंक यू वेरी मच। हमने लास्ट 3 मंथ्स के रिसेंट अपॉइंटमेंट्स अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। उसके साथ साथ हमने इस ईयर में जो जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की उसके रिवीजन भी करी है MCQs की। अगर लास्ट 6 मंथ्स का मतलब अगर आपको जैन से लेके अगस्त तक की प्रॉपर आपको अपॉइंटमेंट देखनी है तो आप हमारी एक शुरू में हमने वीडियो डाली थी, वो अच्छी तरह से देखें। उसके साथ आपकी जैन से लेकर अगस्त 23 तक की अपॉइंटमेंट्स काफ़ी अच्छी तरह से कवर हो जाएंगी। एंड इसके साथ हमारी होगी अगस्त से लेके अक्टूबर तक की। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।